हेलो छात्रों, आज मैं फिर से ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो 1 और 2 को बच्चों का प्रैक्टिकल है और 3 और 4 को सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है। तो जिसमें कुछ का मैंने पेपर्स दिखाए थे, जैसे कि आप लोगों ने देखे, उन्हीं से संबंधित मैं कुछ अब बताने जा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करके हमको दिखाना होता है। जैसा कि आपने एक पिछले साल का ही मैं पेपर से सीधे आता हूँ, इसमें लिखा था फर्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे जो 5 नंबर का है। लिस्ट आउट टूल्स द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रैक्टिकल। मतलब हमें एक लिस्ट में देनी है कि कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट की हमें जॉब को बनाने के लिए ज़रूरत है। तो वो हम एक क्वेश्चन में वो देंगे। और सेकंड है कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स अलॉन्ग विद सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसमें दूसरे में हमें लिख कर देना है कि एक सीक्वेंस देना है कि हमने जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस किस क्रम में बनाया है जॉब को। ये चीज़ दिखानी है कि पहले हमने जैसे जॉब को फाइलिंग की है या कटिंग की है या ड्रिलिंग की है, कौन कौन से ऑपरेशंस हमने किए हैं। तो और जिस जिस टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से हम ऑपरेशंस भी करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी देखिए, और ये जॉब तो फिर बन ही जाएगा। हाँ, तो ये 15 नंबर का है। ये मत सोचिए कि ये 15 नंबर का है, ये सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल का नंबर मिलना है वो बहुत मायने रखता है। तो लिखना भी सही है और आपको ऑपरेशंस भी सही से करने हैं लैब में। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड दिखा देता हूँ। मेरे पास मेरी एक फाइल है जिससे मैं अक्सर बनाए हैं जॉब्स। ये मत मानिए कि हमेशा जॉब में एक फिटिंग आएगी। जॉब में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए, फ्लैटरिंग ड्राइंग, डाउन टेपरिंग एंड ग्राइंडिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या है, हमने चीज़ल बनाई है। चीज़ल की हमें इसमें ग्राइंडिंग वगैरह की हुई है। देखिए, ग्राइंडिंग के लिए ऑप्शन आया हुआ है। तो हमें किस किस कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ी है ये देखिए। अरे चेकिंग टूल है, मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, किस किस की ज़रूरत पड़ती है ये देखिए। बाकायदा नीचे मैंने मटेरियल डाला हुआ है, कौन सा है, क्या साइज में बनाना है, टॉलरेंस क्या। इसमें देखिए 0.5 mm की है। तो हमें टॉलरेंस जैसी दी हुई होती है उसी हिसाब से हम बनाते हैं। यदि कोई अच्छा सा प्रैक्टिकल आपको दिख जाए तो मैं बताता हूँ। अब देखिए, जैसे ये है नेक्स्ट प्रोफाइल मार्किंग। इसमें क्या है, हमें ये जॉब ये वाला जॉब बनाना था, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। तो इसके लिए ये सिंगल पीस में बनाना है आपको। इसमें हमें फिटिंग नहीं देनी थी, बस हमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, इससे और कुछ नहीं। अब जॉब बना देंगे तो इसमें देखिए, इसमें भी सारे टूल्स वगैरह दिए हुए हैं। मटेरियल हमें GI शीट से बनाना है, ठीक है ना। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो शीट होती हैं, जो बक्से में यूज होती हैं, उसके बनाना था हमको, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक तैयार किया हुआ है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे तैयार किया है। ये देखिए, पहले में आप इसमें फर्स्ट के तौर पे देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें हम जो चीज़ बना रहे होते हैं, किसी जॉब में फिटिंग तैयार करना है, टी फिटिंग तैयार करना है, या प्लस का निशान अंदर देना है, या हम कोई सिंगल बेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से लिखते हैं। कोई हमें इस पर दबाव नहीं है, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम उसमें टॉलरेंस लिख देते हैं। टॉलरेंस इसमें देखिए +/-0.04 की दी हुई है। मटेरियल इसमें ये देखिए A और B दो हमको मटेरियल मांगे हुए हैं। एक 55x10। इसमें देखिए मोटाई को हमें बीच में दिखाना है, लंबाई, मोटाई, फिर चौड़ाई जो भी है वो हमारा रहेगा, ठीक है। और इसमें देखिए दूसरा जो जॉब है वो 35 × 10 × 35 का है। एक एक नोज हम लोगों ने लिए हुए हैं।
पार्ट ए पार्ट बी बनाने के लिए। ये एक फिटिंग जॉब के लिए है। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था इसमें पेपर्स में, जैसे लिस्ट आउट टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म प्रैक्टिकल्स, ये पहले का आंसर हम इसके तौर पर लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 1, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट कौन कौन से लगने हैं? जैसे फर्स्ट है मार्किंग टूल, ये हमने मार्किंग टूल डाला है। मार्किंग टूल में हमारे कौन कौन से टूल्स आते हैं, ये ज़रूरी नहीं हम सारे डालें, जो हमें वहाँ पर लैब में हम यूज करते हैं हम वही डालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ कई सारे टूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम अलग अलग जॉब बनाते हैं, अलग अलग की ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है। जैसे फर्स्ट है सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट की ज़रूरत सभी को पड़ती है। सेकंड एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट की ज़रूरत भी कभी कभार पड़ती है, कभी कभार नहीं भी पड़ती है। लेकिन अगर मार्किंग करनी है, अगर आप जेनी कैलिपर से मार्किंग कर रहे हैं तो आपको एंगल प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप हाइट गेज से कर रहे हैं तो आपको एंगल प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए वर्नियर हाइट गेज है, डिवाइडर है, प्रिक पंच है, सेंटर पंच है, डॉट पंच है। तो इसमें से आप डॉट पंच और सेंटर पंच का यूज़ करेंगे। सेंटर पंच का आप जानते हैं जैसे कि ड्रिल वगैरह के लिए किया जाता है, डॉट पंच का हम परमानेंट करने के लिए करेंगे। और मार्किंग हैमर है और स्क्रैबर, ये हमारे मार्किंग टूल की लिस्ट हो गई। तो इसमें से जो भी आपको और भी लगते हैं, जेनी कैलिपर से आप यूज कर रहे हैं तो जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये सारी और भी जो होंगे उनका भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ये बगल में आप देखेंगे साइड में कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में हमारी फाइल्स वगैरह आ जाती हैं। देखिए फ्लैट बास्टर्ड फाइल 300 mm, फ्लैट स्मूथ फाइल 250 mm नहीं भी लिखेंगे तो, लेकिन लिख देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। इससे आपको लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा सा फाइल्स के बारे में जानता है। नेक्स्ट है फ्लैट सेकंड फाइल, सेकंड कट फाइल, थर्ड है ट्रैंगुलर फाइल। अगर ट्रैंगुलर कहीं पे हमें काम है तो भी हम ट्रैंगुलर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ट्रैंगुलर फाइल का हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम जॉब को, अगर हमारे जैसे इस वाले जॉब में हमें ज़रूरत थी ये वाला, हम जैसे बार बार बताते चलेंगे इसके बारे में। इसमें देखिए चांद बनाना था और यहाँ पे ये देखिए एंगल के अंदर एक कोण टाइप का बनाना था, कोण हमारा चौवन का था। तो यहाँ हमें ट्रैंगुलर फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी और कर्व फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी या राउंड फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है जॉब के अनुसार हमारा काम रहेगा। तो सेफ एज फाइल की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड, तो ये तो हेक्सा की हमको शुरुआत में कटिंग करने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर ड्रिल उसमें मांगा गया है तो हमें ड्रिल बिट की और ड्रिल मशीन बाल की कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रिफ्ट, ड्रिल चक, सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत, वो भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सी में आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, ये सारे टूल एंड इक्विपमेंट में सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे मार्किंग एंड चेकिंग टूल। तो मार्किंग के हम किसके द्वारा कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम चेकिंग करेंगे, ठीक है। ट्राई स्क्वायर से हम चेकिंग करेंगे, स्टील रूल से भी हम मार्किंग करेंगे या चेकिंग भी करेंगे, माइक्रोमीटर से भी चेकिंग करेंगे, ठीक है ना। सॉरी ये मीजरिंग है, मीजरिंग हम नापने के लिए कर रहे हैं, या तो हम नापेंगे या फिर चेक कर सकते हैं इनके द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हमारा जैसा कि क्वेश्चंस में था कि इसमें देखेंगे सेकंड में था राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स। तो हमें ऑपरेशंस कौन कौन से हमें लाइन से हमने क्या क्या किए हैं, तो ये देखिए इसमें मैंने ये लाइन से ऑपरेशंस लिख दिए हैं। आप ऑपरेशंस लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा प्रोसीजर के बारे में भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ ऑपरेशंस लिखने अकेले से काम नहीं बनेगा, जैसा कि आपको क्लासेस में सिखाया जाता है। ऑपरेशन में देखिए पहला फाइलिंग एंड फ्लैटनेस का काम करेंगे हम, फिर सेकंड मार्किंग मीडिया उसमें लगाएंगे, तो उसके बाद में मार्किंग मीडिया सूख जाने के बाद मार्किंग करते हैं, फिर पंचिंग करते हैं डॉट पंच के द्वारा। अगर हमें ड्रिलिंग मांगी गई है तो हम ड्रिलिंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। एक्सोइंग जो भी मार्किंग के बाद में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हटाना होता है तो वो हम हटाएंगे, और फिर फाइलिंग करेंगे, तो उसको चेकिंग करेंगे। बीच में चेकिंग तो हम रेगुलर करते हैं, लेकिन हम एक जगह पे चेकिंग लिख देंगे।
टेपिंग, अगर टेपिंग मांगी गई है तो हम टेपिंग करेंगे, अदरवाइज टेपिंग आप लोग जानते ही हैं, अगर चूड़ी बनानी हो तो उसको हम टेपिंग कहते हैं। रीमिंग अगर ड्रिल के बाद में अगर होल को फिनिश करना होता है तो हम रीमिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है फाइनल फिनिशिंग। तो फाइनल फिनिशिंग हम जॉब की फिल करेंगे, ये हमारा ऑपरेशन रहेगा। फिर हम नंबर पंचिंग, जो भी हमारा रोल नंबर है हमारा मिला हुआ है NCBT की तरफ से, तो वो हम रोल नंबर इस पर पंच करते हैं और ग्रीज लगा। तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम बाकायदा एक प्रोसीजर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस चीज़ का मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा कि जल्दी ये पढ़ जाए, लेकिन ये आपको थोड़ी सी मदद करेगा। आपको सिर्फ इतना थोड़ा सा और बचना है। ये देखिए प्रोसीजर है, मैं इसकी PDF भी हो सकेगा तो उसके साथ में लिंक कर दूँगा। ये देखिए पहली है, सर्वप्रथम रिक्वायर्ड मटेरियल को हेक्सा के द्वारा काटा, ड्राइंग के अनुसार मटेरियल के साइज़ को स्टील रूल की सहायता से चेक किया। इसके बाद जॉब को बेंच वाइज की में बांधकर जॉब की सरफेस को वस्टर फाइल की सहायता से फाइलिंग किया। इसी प्रकार से कई सारे सीक्वेंस को हम जैसे जैसे जॉब को करते जाएंगे, जैसे जैसे जॉब को पे काम करते जाएंगे वो हम इस पर लिखते जाएंगे। जैसे देख लीजिए, जब पर मार्किंग मीडिया की पतली परत अप्लाई की, मीडिया को सूखने के बाद ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया। जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो सारी लिखनी है। आपको एक पेज दी जाती है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पेज में ये सारी चीज़ें आ जाए, छोटे छोटे लिखें। फिर देखिए ड्रिल मशीन की सहायता से जॉब पर ड्रिल, अगर ड्रिल नहीं मांगा है तो हमें ड्रिल का लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है ना। मैंने कई सारे पॉइंट्स को बाकायदा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। फिर देखिए ड्राइंग के अनुसार पार्ट A पार्ट B को फाइलिंग किया और फिनिश तक पहुंचाया। उसके बाद दोनों जॉब को आपस में फिट किया। ये देखिए ये मेन होता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, जॉब एक फिटिंग जॉब बना रहे हैं तो ये लिखना ज़रूरी है। जॉब में दिए गए टॉलरेंस को बढ़ने कैलिपर की सहायता से चेक किया। जो हमारा 0.2 है, 0.02 है, 0.04 है, जो भी है दिया हुआ है वो हमें उस पर मेंटेन करना है। जॉब पर टैपिंग रीमिंग अगर मांगेंगे तो करेंगे। उसके बाद अंत में जॉब पर रोल नंबर पंच किया। तो जो भी ऑपरेशन हमने यहाँ पर लिखे थे, ये देखिए ये जो भी ऑपरेशन लिखे थे उसी के बारे में हम डिटेलिंग करके थोड़ा सा प्रोसीजर में लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। सावधानियों के तौर पे हम ये देखेंगे, आपको अगर दिखाई ना दे रहा हो तो लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। ये देखिए सावधानियाँ, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। देखिए बिना हैंडल वाली फाइल हमें यूज नहीं करनी है। वाइस में जॉब को ज़्यादा ऊपर नहीं लगाने हैं, जिससे क्या होता है बहुत तेज़ आवाज़ आती है अगर हम उस पर जब फाइलिंग चलाते हैं। नेक्स्ट है जॉब तैयार करते समय वाइस क्लेम का प्रयोग अवश्य करें। इससे क्या होता है कि जो वाइस के दांते होते हैं वो जॉब पर नहीं लगते हैं अगर हम क्लेम का यूज़ करते हैं। मेजरिंग इक्विपमेंट को कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो इक्विपमेंट है, मेजरिंग इक्विपमेंट है, वो कॉस्टली भी होते हैं और एक्यूरेसी मांगते हैं। इसलिए अगर कटिंग टूल हम उनसे रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनकी एक्यूरेसी पर असर पड़ता है और वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई सारे जो आपको भी मन में लगता है वो भी हम कर सकते हैं। या बर को हमें साफ़ करना चाहिए, या हैमर का प्रयोग, बैच का चेक करके लगाना चाहिए। तो ऐसे कई सारे हैं। इस प्रकार से ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ लिखना है और फिर उसके बाद हम जैसा भी जॉब में बनाया है वो आप लिख सकते हैं, साथ साथ में लिखते हुए चल, क्योंकि आधे घंटे में ये सारा लिखना पड़ता है और 8 घंटे में आपको एक जॉब बना के कंप्लीट करके देना होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई सजेशन पूछना है या मुझे कुछ बताना है तो आप ज़रूर कमेंट करें। इससे मुझे थोड़ी सहायता मिलेगी कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आप लोग का पेपर अच्छा जाए यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।